हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ 11 ईयर्स प्रीलिम्स। जो पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस करके सारी चीज़ें डिस्कस करके ये हमने जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है उसकी जो लिस्ट है ये प्रिपेयर की है। और 2025 में जो जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेज है और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी लिस्ट और प्रिपेयर की है। उसको हम ध्यान से देखते हैं उस चीज़ को कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो प्लानर है उसमें इंप्रूव कर सकते हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में। जैसे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स और ये दोनों मिला के जो 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे इसके रिलेटेड, तो ये इसमें जो क्वेश्चन थे टोटल जो 10 क्वेश्चन थे 2014 में। और 2015 में देखते हैं हम तो ये के क्वेश्चन बढ़ के 21 क्वेश्चन हो गए थे टोटल। 2016 में ये 29 हो गए थे और 2017 में भी 29 पूछे गए थे। फिर 2018 में 25 हो गए थे, 3 क्वेश्चन कम हो गए थे। जो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन थे इसमें इस बार बहुत कम पूछे गए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में। फिर 2019 में 28 हो गए थे और फिर 2020 में कोविड के टाइम ये 23 हो गया था। फिर उसके बाद में 21 का एग्जाम में देखते तो इसमें 14 क्वेश्चन एकदम से कम हो गए थे, वापस 14 क्वेश्चन ही पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से। और 22 में वापस 21 और 23 में 2023 में वापस 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में ये क्वेश्चन बढ़ के 23 क्वेश्चन हो गए थे। और एनवायरमेंट में देखते हैं हम, जैसे सबसे एनवायरमेंट का पोर्शन है इसमें हमेशा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप देखोगे तो हमेशा पोर्शन बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको। जैसे 2014 में जो है 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में जो आप देखोगे तो जैसे 15 वाले पेपर में देखोगे तो इसमें से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर उसके बाद में 17 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 12 हो गए थे और 19 में 21 क्वेश्चन हो गए थे। 2020 में इसमें 15 क्वेश्चन हो गए थे और 21 में 21 हो गए थे और वापस 2022 में 18 हो गए थे और 2023 में 19 हो गए। 2014 में ये बढ़ के एनवायरमेंट से 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए थे यहाँ से एनवायरमेंट पोर्शन से। इसमें एग्रीकल्चर से जैसे देखोगे तो आप 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर 15 से 4 हो गए थे, 5 हो गए थे। 16 में 17 में 5 हो गए थे, फिर 18 में 4 हो गए थे। 19 में देखोगे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत कम पूछे गए थे। उसके बाद में 20 में 8 एकदम पोर्शन बढ़ गया था इसका। और 21 में देखोगे तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में देखोगे तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 23 में 4 क्वेश्चन और 24 में 2 क्वेश्चन। अब देखोगे इसमें जैसे जियोग्राफी में ज़्यादा रहने का यही वजह है सबसे बड़ी कि जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का वो भी एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स और सिविल सर्विस, इसका जो पहला एग्जाम है दोनों साथ में ही होता है। उसके बाद में जो अलग अलग एग्जाम होता है मेंस इनके दोनों के अलग अलग होते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के और सिविल सर्विसेज के। और इसमें देखोगे तो आप जैसे जियोग्राफी से 14 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद में 15 में 11 पूछ लिए गए, 16 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 2017 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन, 2019 में 7 क्वेश्चन, फिर 2020 में 5 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन, 22 में 12 क्वेश्चन पूछे गए, 23 में 15 और 24 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जियोग्राफी का ये स्टार्टिंग से रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन बढ़ता करता इसका जो साइकिल इसी हिसाब से रहा है। साइंस एंड टेक ये सब्जेक्ट मतलब एक तरह का सीक्रेट सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। और ये आपका वो सब्जेक्ट है कि मतलब बिन बुलाए मेहमान वाला सिस्टम इसमें ये है कि अगर जैसे इसके जो बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या न्यूज़ है जो आप 365 से पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, ये इनकी चीज़ें साथ में क्लियर होती जाती है। मोस्ट ऑफ इनका पोर्शन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो इसमें देखते हैं जैसे 2014 में 9 क्वेश्चन, 2015 में 9 क्वेश्चन, 2016 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 18 में 13 और फिर वापस 19 में 11 और 20 में भी 11 और 21 में भी 11। फिर उसके बाद में 22 में 12 आ गया और 2023 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में 8 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में हम देखेंगे, इस बार भी देखेंगे 2025 में कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो भी सारा चीज़ें एनालिसिस करेंगे। पहले जो पीवाईक्यू जो पिछले सालों में जो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने जो रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, ताकि आपके माइंड में एक फोकस सेट हो सके कि किसके कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, किस जो जिसमें जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ें। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर में देखोगे आप तो 14 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों मिला के। हिस्ट्री में जैसे ये हो गया एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हो गए, वर्ल्ड से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर में देखते हैं आप जैसे इसमें 20 क्वेश्चन है और जो 2015 में 14 क्वेश्चन हो गए थे और 16 में 17 क्वेश्चन हो गए, 17 में 14 क्वेश्चन हो गए थे और 18 में 21 क्वेश्चन हो गए थे। 19 में वापस देखोगे तो आप 15 क्वेश्चन हो गए और 20 में 20 क्वेश्चन और 21 में भी 21 क्वेश्चन आ गए थे। 2022 में 16 क्वेश्चन और 2023 में 12 और 24 में भी 12 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों मिला के। इसमें एंशिएंट और मिडाइवल दोनों मिला के, इसमें मॉडर्न भी इसमें शामिल है और कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम जैसे IR में देखते हैं। IR जैसे
IR बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं इस सब्जेक्ट को, बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर से ही रिलेटेड है सब्जेक्ट ही। तो देखते हैं इसमें जैसे 2014 में जो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद में 15 में 7 हो गए थे, 16 में 8 हो गए थे, 17 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में 8 और 19 में 2 और 20 में 3, 21 में नहीं पूछे गए थे और 22 में 8 क्वेश्चन हो गए थे, 22 में वापस बढ़ गया था इसका, फिर 23 में 6 हो गया और 24 में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो जैसे इसमें देखते हैं पॉलिटी अवार्ड से रिलेटेड, अगर हम देखें अवार्ड से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें अगर, तो इसमें देखोगे तो आप जैसे अवार्ड से 14 से लगा के आपको 16, 17, 18, 19, 20 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यानी 20 तक आप देखोगे ना, 20 तक आपको नील बटा बिल्कुल भी नहीं पूछे गए थे अवार्ड से रिलेटेड, आप कितने भी पढ़ो। लेकिन ये होता है ना, अगर आप ट्रेंड देखोगे आप यूपीएससी को किस हिसाब से जो पूछे गए क्वेश्चन, कौन से पोर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है यूपीएससी, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब ये इसमें देखते हैं हम, जैसे 2021 में पूछे गए थे 4 क्वेश्चन सीधा, यानी स्टार्टिंग से यूपीएससी कैसे घुमा लेता है एकदम से, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए एकदम 21 में से, इन 4 क्वेश्चन, 22 में 0 वापस, फिर 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 24 में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। अब देखते हैं हम पॉलिटी का, जो यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस मान सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ज़्यादा स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए नहीं कह सकते, सभी के लिए नहीं बोल सकते हम, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए पॉलिटी और गवर्नेंस, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत सबसे प्रिपरेशन करने आते हैं उस टाइम, सबसे पहले जो बुक लेते हैं वो लक्ष्मीकांत ही खरीदते हैं मोस्ट ऑफ, हमने देखा इसमें। और इसमें देखते हैं जैसे 14 में जो इसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और 15 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और 16 में 6 क्वेश्चन, 17 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें देखोगे आप, और फिर वापस अगर हम देखते हैं इसमें 18 में तो 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देखो इसमें 18 में 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, वापस 19 में देखोगे तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 13 क्वेश्चन और 19 में 15 क्वेश्चन, वापस 20 में 15 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे और 21 में 18 और 22 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 23 में 13 और 24 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से। अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा इसका, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 17 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी में, सबसे ज़्यादा यानी। और मैं इसमें आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ मैं, आपके लिए आसान कर देता हूँ, ब्लू एक ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, हाईलाइटर। ओके, जो 22 क्वेश्चन पूछे गए थे 17 में, फिर इस पोर्शन में देखें तो 8 क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे गए थे, इसमें 16 में हो गया, 18 में हो गया, फिर 23 में हो गया, 22 में हो गया, ये पूछे गए इसमें से। अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है इसमें, ये कलर ले लेते हैं, 22 में नहीं पूछा गया था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री एंड कल्चर में देखते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर में आज तक का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहा है 21 क्वेश्चन का रहा है, और ये जैसे 14 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15, 16, 17, 18 में 21 पूछ लिए गए थे वापस, और 19, 20, 21 में भी 21 हो गए थे। उसके बाद में पोर्शन इसका गिरा है। फिर उसके बाद में साइंस एंड टेक में हाईएस्ट जो क्वेश्चन है इसके 13 रहे हैं, और ये है 18 में पूछे गए थे 13 क्वेश्चन। उसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद में हम देखते हैं एग्रीकल्चर का, जियोग्राफी रिलेटेड देखते हैं। जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे 15 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन जियोग्राफी से। और फिर उसके बाद में ये हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 में पूछे गए थे 8, और उसके बाद में 20 में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में हम एनवायरमेंट में आते हैं, और एनवायरमेंट में देखोगे तो आप 28 क्वेश्चन 14 में ही पूछे गए थे सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 22 हो गए, फिर जैसे गिरता गया, इस बार आंकड़ा बढ़ने के चांसेस है। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 2016 और 17 में 2 साल कंटिन्यू इकोनॉमिक्स में भरपूर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा घटा इसमें आंकड़ा, ये देख सकते हैं। इस बार भी बढ़ने के चांसेस है, देखते हैं क्या होता है इसमें। इकोनॉमिक्स का इस बार घटते बढ़ते रहते हैं, देखते हैं। जो ज़्यादा मेजोरिटी है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम डिस्कस करते हैं 25 के बारे में कि इस बार क्या चांसेस है कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस करा है, और न्यूज़ और सारा करंट अफेयर और सारी चीज़ें, और जो अभी एग्जाम हुए CDS और NDA जो भी एग्जाम हुए थे उसके रिलेटेड सारी जो पेपर में क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेंड निकाला है, उसमें से देखते हैं। तो इस बार इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, यानी 15 और 20 के बीच में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है इस बार इकोनॉमिक्स में। और रही बात एनवायरमेंट में, देखते हैं एनवायरमेंट में देखेंगे तो इस बार 20 से 26 क्वेश्चन एनवायरमेंट में पूछने के चांसेस है एनवायरमेंट में। एग्रीकल्चर में 2 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं रही इस बार। जियोग्राफी में देख सकते हैं, जियोग्राफी में 8 से 12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार, 8 और 12 के बीच में, यानी 9-10 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जो एक आइडिया आपको आ जाए उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक में 6 to 8 क्वेश्चन इसके बीच में पूछ सकते हैं। फिर आता है हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में, देख सकते हैं इसमें 10 से 12 क्वेश्चन इस बार पूछने के चांसेस है, 10 से 12 क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री से पूछने के चांसेस है। नेशनल, इसमें हिस्ट्री में जैसे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे नेशनल हेरिटेज जो हो गया,
ये सारी चीज़ें बहुत सारी जो आपने 365 में देखा होगा, बहुत सारी कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ है बहुत सारी, उसमें भी देख सकते हो आप। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में इस बार बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप 6 to 8 क्वेश्चन इस बार पूछने के चांसेस है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल जैसे भारत पाकिस्तान का हो गया मुद्दा, जैसे अभी कश्मीर वाला मुद्दा है जो अभी उसमें सिंधु और उसमें इंडस को लेके जो पानी की जो वाटर क्राइसिस है और उसके बारे में जो भी समझौते हो रखे हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, अपडेट रहना। 6 to 8 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो टैरिफ वगैरह अमेरिका ने जो साइन पे लगाए हैं या फिर जो भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। अवार्ड से रिलेटेड इस बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, उम्मीद नहीं करते हैं इसमें। और अवार्ड से भी रिलेटेड अगर जैसे देखते हैं आप, तो जैसे इसमें इस बार जैसे जो अवार्ड दिए गए उसके बारे में आप जो न्यूज़ है उसको एक बार आप देख लेना, उसमें से जो भी है, बहुत सारे तो नहीं है, जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस में से देखोगे आप, तो उसमें से 12 से 12 और 16 के बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 12 to 16 क्वेश्चन पॉलिटी में देखने को मिलेगा। इस बार पॉलिटी में बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पॉलिटी का हमेशा ट्रेंड रहा है और इस बार बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये जो स्टूडेंट जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जिसमें रिवीजन नहीं हुआ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, चीज़ों पे फोकस करके, एनालिसिस करके, चीज़ें सारी आपके सामने हैं। और जो भी आपको डाउट्स हो, और उस डाउट्स को कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।